Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. क्लास 7th का डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर हम कर चुके थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखते हैं। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें एक टेबल दी गई है, इसका लास्ट जो कॉलम है ये वाला, इसको हमें फिल करना है येस और नो से। तो वो येस और नो किस बेस पे भरने हैं? हमें इक्वेशन में एक्स की या वेरिएबल की जो वैल्यू दी होगी उसको पुट करना है और देखना है इक्वेशन क्या ये वेरीफाइड है या नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो उसका आंसर देना है। तो इसको हम अंदाजे से नहीं भरेंगे, इसको हम सॉल्व करके भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, x + 3 = 0 विच x की वैल्यू 3 दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर x की वैल्यू हमें 3 रखनी है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 3 रख देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 3 एक और दे रखा है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। 3 और 3 होते हैं 6 और इधर आएगा 0। तो दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स ये नो होगा। तो इसके फर्स्ट कॉलम में इसी के सामने यहाँ पर नो लिख देंगे। अगर हमारे जो डिजिट्स हैं दोनों सेम आती हैं तो वहाँ पर हम यस लिखेंगे। तो करते हैं इसको, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 दी है, तो x की जगह 0 + 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, इसको 0। तो ये आंसर भी हमारा इक्वल नहीं आया है, इसका आंसर भी जो 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 3 = 0 और x की वैल्यू दे दी है -3। तो x की वैल्यू लिखेंगे -3 + 3 = 0। 3 से 3 कट हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे 0 ही दिया है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यस, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, x - 7 = 1। x की वैल्यू है 7, तो x की जगह 7 - 7 = 1। 7 में से 7 कट करेंगे 0 1। These are not equal, so answer will be no. Question number 5, x - 7 = 1। x की वैल्यू 8, x की जगह रखेंगे 8 - 7 = 1। 1 = 1 यानी कि यस। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट है 5x = 25, x = 0। तो x यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और x की जगह रख देंगे 0। एज इट इज़ रहेगा 5 0 0 = 25। आंसर विल बी नो, बिकॉज दिस साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नो। क्वेश्चन नंबर 7, 5x = 25 = x = -5। तो सेम ही रहेगा यहाँ पर भी, x की जगह -5 एंड = 25। 5 5 = 25, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये भी नो हो जाएगा। हमारे पास 25 डिजिट तो आ गई है, बट एक प्लस की है एक माइनस की है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 5x = 25, x = एक क्वेश्चन छूट गया है साथ में, ये सेम ही क्वेश्चन है नहीं। x की वैल्यू 5 सेम है, 5x की वैल्यू रखेंगे 5 = 25। 5 5 = 25 = 25, ये यस आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है और राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, m की वैल्यू रखनी है -6 नीचे /3 = 2। 3 से 6 को कट करेंगे, -2 = 2, तो दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी m/3 = 2
m की वैल्यू 0/3 इज इक्वल टू 2, जिसकी डिजिट के नीचे या ऊपर हमें 0 मिलता है तो आंसर उसका 0 ही होता है, इधर 2, आंसर विल बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6। तो m की जगह 6 पुट कर दिया है, नीचे 3 2, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आ जाएगा, दोनों साइड 2 आ गई है, यानी कि आंसर विल बी यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें देखिए एक इक्वेशन दी है n+5 इज इक्वल टू 19, इफ n इज इक्वल टू 1 देन वेदर चेक करना है इनको वैल्यू सेम ही आनी चाहिए या नहीं। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू दे रखी है वेरिएबल्स की। तो हमें स्टार्ट करना है ये। n की वैल्यू रखेंगे 1, जहाँ पर n है सेम वही है जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, 5 और 1 6 इज इक्वल टू 19, तो ये नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट, 7n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2। n की वैल्यू -2 + 5 इज इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 माइनस का +5 इज इक्वल टू 19, माइनस के 14 में से 5 कट करेंगे तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 14, आंसर विल बी नो। सी पार्ट, 7n+5 इज इक्वल टू 19 व्हेन n इज इक्वल टू 2। वहाँ पर -2 था, देखिए यहाँ पर हमें प्लस का 2 दिया है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस का 2 यानी 2 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 + 5 इज इक्वल टू 19, 14 + 5 19 इज इक्वल टू 19, यानी आंसर विल बी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डी पार्ट। डी पार्ट लिखते हैं इसका, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। तो 4p की जगह 1 रखेंगे, -3 इज इक्वल टू 13, 4 1 जा 4, -3 इज इक्वल टू 13, 4 में से 3 कट करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13, तो आंसर विल बी नो। इसका ई पार्ट, 4p - 3 इज इक्वल टू 13 और p इज इक्वल टू -4। तो 4 की जगह -p की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 13, 4 4 जा 16, माइनस का -3 इज इक्वल टू 13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 19 इज इक्वल टू 13, आंसर विल बी नो, क्योंकि दोनों साइड्स हमारी सेम नहीं आई हैं। इसका एफ पार्ट देखते हैं, 4p - 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 4 × 0 -3 इज इक्वल टू 13, 4 0 ज़ा 0, -3 इज इक्वल टू 13, -3 इज इक्वल टू 13, आंसर विल बी नो बिकॉज both sides are not equal। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज़ दी गई थी और हमने वो सॉल्व किया था। जिनका आंसर इक्वल आया है हमने इक्वल कर दिया है, जिनका आंसर नहीं आया है उनका हमने नहीं किया है। तो जो आएंगे उनका यस करना है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, solve the following equations by trial and error method। नंबर 1, 5p + 2 इज इक्वल टू 17। देखिए इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मेथड जो इसका दिया है वो अलग है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।